हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चेस पीसेस मॉडल करना स्टार्ट किया था और हमने रुक, पॉन एंड क्वीन मॉडल कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग 3 पीसेस है उन्हें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आके हम किंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो किंग अगर क्रिएट करना है तो ये बेसिक सा एक शेप है, इसे हमें रिवॉल्व करना होगा कर्व ड्रॉ करके, लेकिन उसके ऊपर ये जो क्राउन शेप है, वो जो प्लस मार्क है, उसे हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट में आता है, कर्व टूल्स में आता है एंड ईपी कर्व टूल लेते हैं। अब ईपी कर्व टूल लेके हम क्विकली इस शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट डन है। एंड यहाँ पे से हमें ऊपर टर्न करना है इसको। ओके, सो एंड एंटर। ओके, इस कर्व को हम करेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल वर्टाइसेस में आ जाएंगे। कंट्रोल वर्टाइसेस में आके ये जो थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये राउंडेड हमें नहीं दिख रही है, तो इसको हम राउंड, ये हमें दिखना चाहिए। सो इसे हम प्रॉपर उसी ओके, इसको ऊपर की तरफ मैंने मूव कर लिया। एंड अब क्विकली यहाँ पे इसे ऊपर करना होगा हमें। ओके, इसे यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा इन दोनों को पकड़ के अगर स्केल कर लेते तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर दिखेगा। हाँ, एंड इसे मुझे इनसाइड पुश करना पड़ेगा थोड़ा, और इसे मुझे थोड़ा बाहर लेना होगा उस शेप को मेंटेन करने के लिए। इसे ऊपर करते हैं, इधर की तरफ मूव करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डन। ये यहाँ पे आएगा, इसको हमें नीचे करना होगा थोड़ा, और ये जाएगा ऊपर। ओके, एंड इसको करते हैं इधर मूव। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इन दोनों को पकड़ के स्केल कर देंगे तो वो एक लाइन में आ जाएंगे। इनिशियली थोड़ा सा अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव होगा। इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। ओके, बाकी की चीज़ें ओके है, तो इनको सिलेक्ट करेंगे, सबको आर प्रेस करेंगे, स्केल कर लेंगे स्ट्रेट, और इसको नीचे मूव करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने कर्व तो ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इस कर्व को हमें करना होगा रिवॉल्व, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ग्रिड के सेंटर में है, दोनों प्रॉपरली अलाइंड है। ऐसा नहीं होगा तो ज्योमेट्री प्रॉपरली क्रिएट नहीं होगा। सो मेक श्योर कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमेशा ग्रिड के इस सेंटर लाइन से मिले। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप है, तो मैं कंट्रोल वर्टेक्स में आ रहा हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस में मुझे इसे मूव करना है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। कीबोर्ड पर मुझे एक्स प्रेस करना होगा क्योंकि मुझे ग्रिड पे स्नैप करना है, तो मिडल माउस से मैंने इसे स्नैप कर दिया। सेम चीज़ एक बार हम ऊपर का वर्टेक्स पॉइंट चेक करेंगे एंड इसे भी मैं यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ। ओके, डन। अब इसे सिलेक्ट करेंगे एंड सरफेसेस रिवॉल्व। ओके, रिवॉल्व में आके यहाँ पे सेटिंग्स देख लेंगे एक बार। वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट, क्यूबिक, यहाँ पे हमने कंप्लीट रखा हुआ है, एंड पॉलीगॉन्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली। देन मेक श्योर कि आप कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल्स नहीं, एंड इसे जनरल में कन्वर्ट कर लो, काउंट में नहीं। ये सेटिंग्स ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। एंड चेस पीसेस का ही फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन पे भी है। सो एंड यहाँ पे जनरल में आने का के बाद मेक श्योर कि आप यहाँ पे पर स्पैन
मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट पर सर्फ में होता है। ओके, एंड देन दोनों में आप यू एंड वी एंड देन क्रिएट रिवॉल्व। तो अपने पास यहाँ पे शेप तो क्रिएट हो गया। ओके, अब शेप क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री को गायब कर दूँगा इसकी। तो हिस्ट्री डिलीट कर दिया मैंने। ओके, एंड हिस्ट्री डिलीट करने के बाद ये जो कर्व है, इस कर्व को मैं यहाँ से साइड में कर लेता हूँ क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करेगा अपने को। अब यहाँ पे आके मुझे बताया कि ये जो शेप है ये बेसिक एक क्यूब से क्रिएट हो सकता है। मैं ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लड़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्यूब क्रिएट कर लिया और इस क्यूब को मैं इधर नीचे प्लेस कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये हो गया क्यूब यहाँ पे प्लेस। अब इधर देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो आवर ग्लास होता है ये आवर ग्लास का शेप है ना। अगर आवर ग्लास के शेप को मॉडल करना है तो मुझे यहाँ पे 2 एजेस लगेंगे। तो मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट कर रहा हूँ। आइदर आप इंसर्ट एज लूप टूल यूज़ कर सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस में जाके, या फिर अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो कंट्रोल राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एज रिंग यूटिलिटीज़ मिलेगी। एज रिंग यूटिलिटीज़ में यहाँ पे टू एज रिंग एंड स्प्लिट कर देंगे। ये भी वही कर रहा है जो इंसर्ट एज लूप करेगा, जस्ट हमें यहाँ पे मार्किंग मेन्यूज मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो स्प्लिट टाइप है ये रिलेटिव है, इसको मैं मल्टी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 एजेस मिल गए और इससे पकड़ के मैं एक ही एक्सिस में प्रेस कर रहा हूँ, दोनों नहीं, ठीक है, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा बीच में से। छोटा नहीं करना है इसको अपने। ओके, एंड ये हो गया अपना शेप रेडी। एंड इस शेप को मुझे पता है कि इन 2 फेसेस को अगर मैं पकड़ लूँ, ये वाला फेस एंड ये इधर वाला, किधर गया भाई, हाँ ये वाला, एंड इन दोनों को हम कर लेंगे एक्सट्रूड। ओके, इसमें थोड़ा सा थिकनेस ऐड करेंगे। इधर आके देखते हैं फ्रंट में कि कहाँ तक जाना है। ओके, चलेगा इतना। ओके, और थिकनेस ऐड करने के बाद मुझे पता है कि मुझे इसको स्केल भी करना है। ओके, तो ये हो गया स्केल एंड इसमें ऐड होगी थिकनेस। अगर आपको ऊपर में स्पीयर लगाना है आप लगा सकते हो, नहीं लगाना है आप नहीं लगा सकते, ये आपकी मर्जी है। ओके, क्योंकि आप एक एज अ प्रैक्टिस इसको क्रिएट कर रहे हो। ये फाइनलाइज मॉडल नहीं है बट सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है उसको लगाना। ओके, अब इसको फाइनलाइज करना है तो मुझे इसके सारे कॉर्नर एजेस को सिलेक्ट करना होगा। ओके, और ऑब्वियसली हमें इन एजेस को सिलेक्ट करके बेवल करना है, अदरवाइज ये जो शेप है ये होल्ड नहीं होगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप सभी कॉर्नर एजेस को सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, कोई छूटना नहीं चाहिए। ओके, एक बार सभी को घुमा फिरा के देख लेगा। ओके, कई बार ऐसा होता है अपने को लगता है कि अपने ने सिलेक्ट कर ली एंड पता चलता है कि वो सब छूट गया। सॉरी, आदत से मजबूर है ना, और पूरा निकल गया था तो यूट्यूब ने अभी हो सकता है शुरुआत में अकाउंट बंद कर दिया था। ओके, सो ये कॉर्नर भी बचा हुआ है। सो मेक श्योर एक बार घुमा फिरा के देख लो सभी को कि ये देखो बच गया, ये सिलेक्टेड है, ये अंदर वाला ये नहीं किया मैंने। अरे क्या कर रहा है भाई, पूरा ऑब्जेक्ट ही कर दे बेवल नहीं तो। ये भी नहीं हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट भी कर सकता है अगर देखा जाए तो। ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाला काम नहीं है वहाँ पे, बहुत एजेस भी नहीं है और बहुत कॉम्प्लेक्स शेप भी नहीं है ना। तो सीधा बेवल करते हैं इन कॉर्नर्स को। ये कॉर्नर्स जैसे बेवल हो जाएंगे इनका फ्रैक्शन कम कर देंगे हम। ओके, एंड फ्रैक्शन एक बार कम हो गया तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स में 2 सेगमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे है ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसा है, अगर हमने इसको पूरा पकड़ के बेवल कर दिया होता तो ये सारी लाइंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई रहती, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने पकड़े कॉर्नर्स, तो यहाँ पे है ना हमें इसके टोपोलॉजी को भी फॉलो करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी काम हो गया अपने लिए, बट मैं बता देता हूँ अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो। अदरवाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप इसको बेवल कर सकते हो। ये देखो ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे एक्चुअली कनेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आके शिफ्ट राइट क्लिक करके मल्टी कट टूल ले रहा हूँ। देखो शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ मैं मार्किंग मेन्यूज से। हाँ, आपको अगर चाहिए तो मैश टूल्स में जाके मल्टी कट यूज़ कर सकते हो, इधर है। ओके, या फिर शेल्फ में भी है इधर, ये एक सेंटर वाला इधर में। ओके, तो इस वर्टेक्स इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है पहले तो। ओके, ये कनेक्ट हो जाएगा, इसको एंटर करते हैं। देखो ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इधर। एंड ऑफ द डे हम वही कर रहे हैं जो बेवल करेगा, है ना। इसको पकड़ के इधर लगाना है तो ये जो ज्योमेट्री है ये एक्चुअली कंटिन्यू फ्लो करेगी। तो मैं अनडू कर लेता हूँ एंड इतनी जो हमने मेहनत की है
इनका उसको वगैरह सिलेक्ट करने में, उसको मैं सीधा सीधा बेवल कर लेता हूँ पूरा। तो वो जो अपना एक काम है ना वो थोड़ा सा बच जाएगा। ये देखो, ये यही क्रिएट करने वाले थे हम, जो यहाँ पे बेवल ने ऑलरेडी कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अपने पास एक शेप है जो क्राउन का शेप है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ एंड 3 प्रेस करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो अपने पास अब किंग है। इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें कंबाइन करना होगा, तो मैश में आते हैं एंड कंबाइन कर लेते हैं। ओके, एंड अब ये अपना शेप रेडी हो गया है। इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली क्रिएशन हिस्ट्री, तो इसको भी डिलीट कर देंगे एंड इसको मूव कर देंगे एक साइड में। अब देखो किंग बन गया। किंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ओके, जो 2 शेप्स बचे हुए, एक है बिशप और दूसरा है नाइट, ये दोनों सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है और उसमें नाइट ऑर्गेनिक शेप है। ओके, तो पहले हम बिशप को मॉडल कर लेते हैं। और बिशप को मॉडल कर, बिशप मतलब ऊंट सीधा सीधा, अगर हम इंडियन भारतीय भाषा में बात करते हैं तो। ओके, तो पहले उसे मॉडल करते हैं, ऊंट मॉडल करते हैं, उसके बाद घोड़े पे जाते हैं और घोड़े का काउंटर कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं एंड ये जो अपना लेयर है, इस लेयर को पहले तो मैं नॉर्मल मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये जो ऊंट है इसे हम कर लेंगे ग्रिड के सेंटर में। एंड सेकेंड थिंग, इसका ये जो कट है, ये कट हमें मॉडल करना है और यहाँ पे इस इमेज प्लेन को मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ओके, इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में। ओके, एंड रोटेट करते वक्त अगर हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं जे कीबोर्ड पे, ओके, सो देखो 15 डिग्रीज के इंटरवल से ये रोटेट होगा और एग्जैक्टली यहाँ पे नेगेटिव 180 डिग्रीज हमें मिल जाएगा। अगर हम मैन्युअली उसे रोटेट करने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, देन यहाँ पे जाके 180 हमें टाइप करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो प्रॉपर रोटेशन मिलेगा। बट अगर जे प्रेस करके रखते हैं तो हमें 15 डिग्रीज़ का इंटरवल मिलता है रोटेशन में। लॉकिंग होता है वो, अगर आप रोटेशन के सेटिंग्स में जाके देखोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ओके, ये देखो एक्चुअली ये ऑफ है एंड यहाँ पर ये 15 डिग्रीज़ है। तो जब अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो ये 15 डिग्रीज़ के स्नैप से ही रोटेट होगा, बट अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हो तो इसे टेम्प्ररी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जे अगर प्रेस करेंगे तो देखो ये एब्सोल्यूट हो रहा है एंड एक्टिवेट हो रहा है। सो यहाँ पे हमने इसको रोटेट कर लिया और मुझे ऑब्वियसली इसको सेंटर में रखना है। सो बिशप को हम कर लेंगे सेंटर एंड इस लेयर को मैं वापस एक बार लॉक कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। एंड क्रिएट में आ जाते हैं, यहाँ से क्विकली कर्व टूल्स एंड एपी कर्व और यहाँ से इसका काउंटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो ईजी है इसको ड्रॉ करना, लेकिन जब हम इसको कट करेंगे तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इसे हम फिगर आउट कर ही लेंगे कि किस तरह से हमें उसे मॉडल करना है। ओके, ऑलमोस्ट डन। ओके, सभी के ऊपर टोपा लगाया हुआ है। ओके, सो इसको भी हम, चलो एंटर। अब कंट्रोल वर्टेक्स और इन वर्टाइसेस को ऑब्वियसली मैं राउंड करना होगा। प्रॉपर प्लेसमेंट कर लेते हैं इनकी, और हमेशा याद रखना है हमें कि फर्स्ट एंड लास्ट हमें ऑब्वियसली ग्रिड पे रखना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी सेट कर लिया, मतलब बाद में इसे भूलने की परेशानी से हमें नहीं गुजरना पड़ेगा। पिछले इसमें हम भूल गए थे तो वापस हमने एक बार इसको सेट किया था। ओके, सो क्विक इसको ऊपर कर लें और ये भी ऊपर हो जाएगा। इन दोनों को पकड़ के सीधा कर लेते हैं। ओके, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये जो है मेरे ख्याल से ये सभी एक एक्सिस पे होने चाहिए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ मैं एंड इसको अंदर की तरफ कर रहा हूँ। इसे नीचे कर लेंगे तो ये आर्क हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली एक और पॉइंट होना चाहिए था, इसे ऐड कर सकते थे लेकिन
ठीक है, अभी भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहिए तो मैन्युअली। बट इस वक्त मैं वहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड अच्छा भाई, ओके, सो इसको इनसाइड पुश कर लेंगे थोड़ा सा, इसको नीचे की तरफ कर देंगे। ओके, इसको बाहर निकालना है, ऊपर करना है। ओके, ये सही है, ये भी ऑलमोस्ट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला जो है ये नीचे का है और ये जो है ये ऊपर का वर्टेक्स है। तो इन्हें प्रॉपरली अलाइन कर लो। ओके, इन तीनों को अगर चाहिए तो पकड़ के स्केल कर लो तो ये सीधे हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमें ये प्रॉपर शेप मिल जाएंगे और इन्हें पकड़ के भी स्केल कर लेंगे तो ये भी एक शेप हो जाएगा सीधा। अब इसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कर्वेचर तो हमने ड्रॉ कर लिया। हाँ, फर्स्ट वाले का सेंटर नहीं किया। ओके, तो देखो यहाँ पे होल हो जाता था अभी। सो इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मुझे सिंपली रिवॉल्व करना है पहले तो मैं यहाँ आ रहा हूँ एंड इसको रिवॉल्व कर लेता है। इसको रिवॉल्व करने के बाद शेप तो अपने पास है, इसकी हिस्ट्री में डिलीट कर देता हूँ क्विकली। ओके, एंड डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। ओके, एंड ये जो कर्व है इस कर्व को हम निकाल लेंगे साइड में। अब यहाँ पे अपने पास शेप तो है। ओके, इनिशियली अगर आप देखते हो तो चलेगा, लेकिन वो कट दिखना ज़रूरी है ना, ये वाला। तो मैं यहाँ से टॉप व्यू में आ रहा हूँ। ओके, टॉप व्यू में आके मैं फेसेस पकड़ रहा हूँ एंड देखो अभी सबसे पहले तो मैं इसके हाफ फेसेस डिलीट कर दूँगा। ओके, मेक श्योर कि आपने सारे हाफ पकड़े हुए। अब सिलेक्शन ऐड करने के लिए आप कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को साथ में प्रेस करते हैं एंड उसके बाद सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन ऐड होगा। ओके, और इसको कर दिया हमने डिलीट। अब ये हाफ तो हो गया डिलीट। ओके, दैट मीन्स उधर अभी अपने को सिर्फ इसका हाफ डिलीट करना है मॉडल करके। तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे है ना एक ज्योमेट्री चाहिए। यहाँ पे हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो हम वो फेसेस डिलीट कहाँ से करेंगे। तो इन्हें मैं रफली कट कर लेता हूँ विथ मल्टी कट टूल। अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ कीबोर्ड पे तो हमें कुछ मार्किंग मेन्यूज़ मिलते हैं अगर हम कंपोनेंट मोड में तो, और वो उन मार्किंग्स में हमें यहाँ पे मल्टी कट टूल भी मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको काट रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको काट रहा हूँ एंड ऊपर मुझे पता है ऑब्वियसली इसको इस एज तक काट देना है। तो मैं एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये हो गया अपना शेप, है ना। अभी अपने को इसको करने फेसेस को डिलीट। तो मैं वापस एक बार साइड व्यू में या फिर पर्सपेक्टिव में से भी कर सकते, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सो फेसेस पकड़ेंगे एंड जो फेसेस हमें नहीं चाहिए उन फेसेस को हम डिलीट कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्विकली सिलेक्ट किए एंड डिलीट। ओके, देखो इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे फटाफट। जो भी फेसेस यहाँ पे इस शेप में है इन सभी फेसेस को देखो, ये बच गया, ये बच गया, तो इनको हमने कर दिया डिलीट। अब देखो जो कुछ भी कॉर्ड है और जो कुछ भी ट्राइंगल है वो छोड़ के, मतलब जितने भी एनगॉन्स हैं उन सभी को हमें प्रॉपरली आइदर कॉर्ड या फिर ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम वहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्टेक्स में अगर मैं आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एनगॉन है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड अगर हम मैश टूल्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे मर्ज होता है, एडिट मैश में होता है सॉरी, एंड यहाँ पे मर्ज टू सेंटर होता है। अगर हम इसको मर्ज टू सेंटर कर देंगे तो यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉर्ड है, यहाँ पे ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसे लग के यहाँ पे ये एनगॉन है, तो हमें वापस इसे मर्ज टू सेंटर करना पड़ेगा। अब बार बार अगर मैं एडिट मैश में जाते रहूँगा तो टाइम पास होते रहेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने कर लिया सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, मर्ज वर्टाइसेस में आते हैं और यहाँ पे मर्ज से रिलेटेड तीनों ऑप्शन है, मर्ज टू सेंटर, मर्ज वर्टाइसेस एंड टारगेट वेल्ड। ठीक है, क्या किया मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक, ओके, मर्ज वर्टाइसेस और यहाँ पे मर्ज टू सेंटर है। ओके, तो ये हो गया मर्ज। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल है,
सो ये चलेगा। ओके, ये ट्राइंगल भी मुझे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, ये कॉर्ड है 3 4। हाँ, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे देखोगे तो ये एक एनगॉन है। सो मर्ज वर्टाइसेस मर्ज टू सेंटर। ओके, यहाँ पे ये मर्ज वर्टाइसेस मर्ज टू सेंटर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दिख तो ट्राइंगल रहा है, इधर क्या हो, हाँ ये रहा। ओके, लेकिन ये बहुत पास में है, तो इनको अगर पकड़ के, और ये वैसे भी, रुको 1 मिनट। ओके, इनको पहले हम मर्ज टू सेंटर कर लेंगे, तो ये एक एनगॉन हो जाएगा इधर। इन दोनों को पकड़ के मर्ज टू सेंटर कर देंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी एक 1 2 3 4। ओके, कॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अंडू कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स। एंड यहाँ पे ये कॉर्ड है। ठीक है, इसको और इसको मर्ज कर देते हैं सिर्फ, मर्ज टू, सॉरी, मर्ज टू सेंटर। ओके, उसके बाद बाकी के सारे कॉर्ड्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, डन है। सो यहाँ पे हमने ज्योमेट्री तो सेट कर ली, लेकिन दिखने के लिए थोड़ा सा रफ दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा इतना इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो ये छूट गया, कैसे छूट गया भाई। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको वापस कॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरी छोड़ने की आदत बहुत ज़्यादा, भूलने की आदत बहुत ज़्यादा, छोड़ने की नहीं बेसिकली। ओके, एंड अब ये जो एज है, इस एज को मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड। ओके, सीधा इधर। ओके, टॉप व्यू में आ जाते हैं, और बाहर नहीं जाना है अपने को यहाँ तक ही रखना है उसको। ये जो लाइन है, क्योंकि उधर तो अपन डुप्लीकेट कर लेंगे ना सारी चीज़ें, और ये एंगल में है, तो इसको अभी अपने को प्लेस करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, और वर्टाइसेस में आके इस वर्टेक्स पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ इस लाइन पे। ओके, वी प्रेस करते हैं, एंड ज़्यादा नहीं, इस सेंटर के लाइन पे हमें उसे रखना है। ओके, एंड इसको भी मैं वी प्रेस कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे सेंटर के वर्टेक्स के पास रख रहा हूँ। ओके, अगर आप अभी देखोगे तो ओके, मैंने एक्चुअली एक गलती की थी यहाँ पे, जो आपने ध्यान दी कि मुझे पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। जब मैंने इसे यूज़ किया ना, तो मैंने सेंटर से किया। मुझे एक एक्सिस एक्टिवेट करना है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे स्नैप कर सकता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो एक ऊपर, फिर एक ऊपर भाग गया। क्या ऐसे थोड़ी होने वाला है, ध्यान दे बराबर। हाँ ठीक है, अब ये दूसरा, ये एक्सिस एक्टिवेट किया, और मेरे को इधर इसको स्नैप कर देगा। ये दूसरा भी देखो इसी लाइन पे हुआ है, इधर उधर नहीं भागेगा आप लोग। ओके, सो अब दूसरी चीज़, मुझे है ना एजेस काउंट करनी है। कितनी एजेस है, 1 2 3। ओके, ये 3rd 4th 5th, ये 6ठी है, 7वीं 8वीं। ओके, ये लाइन पे 8 है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर 9 इधर 8, तो अनइवन है, बट फिर भी हम यहाँ पे कुछ एजेस ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ना एक एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज, एज रिंग एंड स्प्लिट, और मैं यहाँ पे स्प्लिट में आके इसको मल्टी में कन्वर्ट कर दूंगा। मल्टी पे आके इसके डिविजन्स को कर देंगे अपन सीधा सीधा 8 या 9। ठीक है, बाद में देखेंगे अगर एक डिलीट करनी पड़ती है। एंड अब मेरे को क्या करना है, अब पकड़ना है मेरे को एक एक एज को। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ा, मेरे को इनको ज्वाइंट करना है इधर, है ना। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम एडिट मेश में आएंगे, ब्रिज कर देंगे इसको। ऑप्शंस में आके लीनियर रखना है, मुझे ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है, तो ये मर्ज हो जाएगा। देखो ब्रिज का ऑप्शन इधर भी होता है। ठीक है, सो मैं कंटिन्यूसली फटाफट इनको पकड़ रहा हूँ। मैंने ये 3 पकड़ी, और यहाँ की 3 पकड़ी, और इधर दबा दिया ब्रिज। ठीक है, ये कुछ तो भी बोल रहा है। ठीक है, इक्वल नंबर्स नहीं है बोल रहा है, सो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये 2 पकड़े, ये भी 2 पकड़ी है, एंड यहाँ पे अंडू, कुछ तो भी गलत किया मैंने, ब्रिज तो कर रहा हूँ, फिर आ क्यों नहीं रहा है।
अंडू करते हैं, अंडू करता है, अंडू करेंगे। ओके, इसको पकड़ेंगे एंड इसको पकड़ेंगे, इसको कर देंगे ब्रिज। ओके, इसको पकड़ेंगे एंड मुझे इसके बाद की जो एज है उसको पकड़ना है। सो इसको पकड़ा है हमने, इसको करते हैं ब्रिज। ओके, इस एज को पकड़ते हैं। कहीं तो भी हमने गलत सिलेक्शन किया था मेरे ख्याल से, उस वजह से ये हुआ था। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे ब्रिज। सिंगल सिंगल कर रहा हूँ मैं, मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं पसंद ज़्यादा, अगर होते हैं तो फिर उन्हें सॉल्व करना पड़ता है ना। और सॉल्व तो हो जाता है एट द एंड, बट स्टिल ब्रिज। ओके, अब ये 4 है वैसे भी, तो मैं इन दोनों को अगर पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एज हो गई लंबी, यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक फेस हमने छोड़ दिया गलती से, तो इसको और इसको करना था। ठीक है, ये ब्रिज हो जाएगा और ये भी ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 4 फेसेस थे तो वो हो गई गैप फिल। अब मुझे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैं क्विकली इसको ब्रीच कर लेता हूँ। ओके, एंड देन फिर आपसे बात करता हूँ। टू साइडेड लाइटिंग ऑन कर लेंगे पहले, तो लाइटिंग टू साइडेड लाइटिंग। ओके, एंड एज 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 ब्रिज। ओके, सो यहाँ पे हमने इन सभी के सभी पार्ट्स को कर लिया है ब्रिज। अब ये तो पैक हो गया इधर। अब इसको डुप्लीकेट करने से पहले मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे इन एजेस को बेवल कर लेना है। तो इन्हें मुझे सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि बीच में ट्राइंगल्स है ना। ये अगर कॉर्ड्स होते तो हमें ईजीली यहाँ पे सिंगल इसमें सिलेक्शन मिल गया होता, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे इसको मैनुअल सिलेक्ट करना है। यू गैस सिलेक्ट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बेवल। ओके, बेवल का फ्रैक्शन बहुत कम है तो मैं फ्रैक्शन को कर रहा हूँ इंक्रीज। ओके, 1 बहुत छोटा लग रहा है मुझे, मैं 5 कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे मैं एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद ऑब्वियसली अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। यहाँ देखते हैं तो ये जो शेप है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ मर्ज नहीं हुआ है ढंग से। ठीक है, देखना पड़ेगा। 3 प्रेस करते हैं और कुछ, हाँ यहाँ पे ये वर्टाइसेस मर्ज नहीं है, तो उस वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे इशू है। 1 प्रेस करेंगे एंड वर्टाइसेस में आएंगे, यहाँ पे वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड मर्ज कर देंगे। अब अगर 3 प्रेस करते हैं तो उसके लिए ऐसा क्यों जाएगा। ऊपर ओके बेवल किया तब यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, यहाँ पे 2 है। ओके, सो इनको मैं कर रहा हूँ मर्ज। ओके, और यहाँ नीचे 2 है क्या देखना पड़ेगा अपने को उसी लाइन में। ओके, सो पकड़ के मूव करो। फाइंड आउट करना पड़ता है जब भी इश्यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ नहीं है, तो अब मेरे ख्याल से जब हम बेवल करेंगे तो प्रॉपरली बेवल हो जाएगा। ओके, एक्चुअली बिशप सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है अगर चेस पीस की बात करते हैं, चेस सेट की। ओके, सो क्योंकि सीधा नहीं है, आड़ा टेढ़ा मॉडल करना पड़ता है इसको, बट इसको सॉल्व करने का भी एक टेक्निक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम फोटो रियलिस्टिक चेस पीसेस मॉडल करेंगे उस वक्त उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेवल, एंड बेवल करने के बाद मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट देना है ऑब्जेक्ट मोड। ओके, तो वो जो इशू था वो सॉल्व हो गया। 1 प्रेस करते हैं। अब मेक श्योर
कि ये प्रॉपरली हाफ है, ओके, सेंटर लाइन से है, और मुझे इसको मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए अभी हम वर्ल्ड एक्सिस में, दैट मीन्स मुझे जेड एक्सिस में इसको मिरर करना है। तो मैं मैश में आ रहा हूँ, मैश में आके यहाँ से मैं इसको सीधा सीधा मिरर कर दूँगा, ओके। जेड एक्सिस मुझे चाहिए एंड मिरर। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड ये रहा हमारा बिशप, ओके। ऊँट हो गया, राजा जी को हमने ऊँट की सवारी तो करवा दी, अब हमें घोड़े पे भी उन्हें बिठाना पड़ेगा। सो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बोलते हैं, और घोड़े का भी काम शुरू करते हैं, ठीक है। इसे साइड में कर लेता हूँ पहले मैं, बट उससे पहले हिस्ट्री उड़ा दो इसकी, ओके, एंड हटा दो इसको, ओके। अब नाइट पे आ जाएंगे, ओके। सो अनलॉक करते हैं एंड कहाँ गया हॉर्स, इसको हम कर लेंगे सेंटर, ओके। अब ये जो बॉटम पीस है ये सिंपल है, एक कर्व ड्रॉ करके रिवॉल्व कर लेंगे इसको। पहले क्रिएट करते हैं, क्रिएट में जाते हैं, कर्व टूल्स, ओके, एंड एक शिफ्ट एंड शिफ्ट, ओके, प्रेस एंटर एंड मेक श्योर कि ये स्ट्रेट है, ओके। उसके बाद ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये अपना ग्रिड के सेंटर में होना चाहिए, ओके। एंड उसके बाद अभी अपन इसको सेट करेंगे फटाफट 1 मिनट में। इनको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके, और इसको थोड़ा नीचे करते हैं, वो आर्क मैच नहीं हो रहा था उधर। एंड अब इसको पकड़ेंगे, मेक श्योर कि नीचे वाला भी ग्रिड के सेंटर में है ना, नहीं तो पता चल रहा है कि वहाँ पे अपने को स्पेस मिल रही है, ओके। सो इसको भी डाल दिया सेंटर में, पर्सपेक्टिव में आते हैं एंड इसको रिवॉल्व कर देता हूँ, ओके। तो बॉटम शेप तो बन गया है, इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे अपन। सो एडिट, डिलीट ऑल, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, एंड वो जो कर्व है उसको मैं साइड में निकाल देता हूँ। अब इस शेप को मॉडल करना है ना। सो देखो ये थोड़ा सा है ना सेंटर में नहीं था, उसकी वजह से तो इसको मैं थोड़ा सा दबा देता हूँ इधर से, तो ये शेप मैच हो जाएगा इसके साथ थोड़ा, ओके। एंड अब इस हॉर्स को अपने को मॉडल करना है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस प्लेन को मैं रोटेट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग J अगेन ऑन कीबोर्ड 90 डिग्रीज में, ओके। एंड इस प्लेन में से मैं सब डिविजन्स को 0 कर देता हूँ। अब इसको करेंगे स्केल, और मोस्ट ऑब्वियसली जो स्क्वायर पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है, ये लाइन अपने को यहाँ से इधर से ऐसी अटैच होगी, तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ओके। एंड एंड में इसको अटैच करेंगे हम, और यहाँ से ना मैं मेश टूल्स में आ रहा हूँ एंड कॉर्ड ड्रॉ ले रहा हूँ। आइदर आप यहाँ से ले सकते हो या फिर आप यहाँ से मॉडलिंग टूल किट को ऑन कर सकते हो, तो यहाँ पे भी कॉर्ड ड्रॉ है और यहाँ पे भी शेल्फ में भी कॉर्ड ड्रॉ है, ओके। सो आपकी मर्जी। सो मॉडलिंग टूल किट में आ जाते हैं एंड यहाँ पे आके कॉर्ड ड्रॉ एक्टिवेट कर लेते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाला जो शेप है, इस शेप को मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स पहले क्रिएट कर लिए एंड शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ पे पॉलीगॉन मिल जाए, ओके। सो अगेन अब मुझे इसी फ्लो को कंटिन्यू करना है, तो मैं मैंने अगर पॉइंट्स क्रिएट कर लिए तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको प्लेस कर सकता हूँ शिफ्ट से, ओके। सो
और इसमें हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि हम वर्टेक्स, फेस या एज, इन तीनों में से किसी को भी एक ही टाइम पे मूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अगेन 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इधर से आते हैं, ठीक है, यहाँ से, ओके। देन यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, ओके। अगेन मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एंड ये जो एज है इस एज को मैं इधर कर लेता हूँ एंड यहाँ सेंटर में 2 पॉइंट लेते हैं एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं, ओके। सो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने इसका एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है एंड यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसको मैं प्रॉपर फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे, ओके। सो एक शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। सेम मैं यहाँ पे वर्टाइसेस को फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अब मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्विकली। तो जस्ट काउंटर इसका फॉलो करेंगे हम और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे। ओके एंड यहाँ से मैं क्लियर डॉट्स कर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा डॉट है, ओके। अब यहाँ पे नीचे भी एक्चुअली इस शेप को हमने यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर लिया क्योंकि वहाँ पे पीछे में थोड़ा सा कर्वेचर है, ओके। सो उस वजह से एंड यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। ओके नाउ सिंपल है, अगर हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से तो ये जॉइंट हो जाएंगे, सॉरी, ओके। एंड इसका जो मैश फ्लो है उसे भी हमें ध्यान रखना होगा। अब अगर यहाँ पे अगर आपको रिलैक्स करना है इन वर्टाइसेस को तो सिंपली शिफ्ट प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे, तो ये रिलैक्स मोड में आ जाएगा और यहाँ पे हम सिंपली इसको स्ट्रेट कर सकेंगे, ओके। तो इनको मैंने रिलैक्स कर लिया थोड़ा सा एंड अब मैं यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। सो अगेन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 4 पॉइंट्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, ओके। एंड यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ ईयर के पास, उस ईयर कान के पास उसके 2 पॉइंट्स लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इधर एंड अगेन इनको कनेक्ट कर लेंगे, ओके। सो ये एक लाइन हमने क्रिएट कर ली है। अब इसी लाइन को ऑब्वियसली मुझे आगे की तरफ अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले रहा हूँ और ये कॉर्नर है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगी, हम डायरेक्टली यहाँ पे इसी से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सो यहाँ तक हमने इसको कंटिन्यू कर लिया। अब ये जो एज फ्लो है ये इधर जाएगा और इसको कनेक्ट हो जाएगा इस सर्कल में, ओके। एंड बाकी फिर बचा हुआ जो है हम उसको फिल कर लेंगे।
ओके, सो ये हमने कर लिया फिल। अब सिंपल है, मुझे इस फ्लो को प्रॉपरली पहले तो मैच करना होगा, क्योंकि ये हमने नॉर्मली क्रिएट कर लिया है ऐसे, एंड ये प्रॉपरली फ्लो भी होना चाहिए इसमें, राइट। सो यहाँ का वर्टेक्स देखो बहुत बड़ा हो गया। ओके, सो ये एक सर्कल हो गया, ये हमारा राउंड हो गया यहाँ पे, एंड अब मुझे इसको इसके साथ भी अटैच करना है, राइट। तो इसके साथ अगर मुझे अटैच करना है तो मुझे प्रॉपरली उन पॉइंट्स पे एक एज लगेगी ना, तो हमें वहाँ पे उस फ्लो को मेंटेन रखना होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो ये मैच हो रहा है, इस जैसे जैसे मैच हो रहा है वैसे वैसे हम इसको ऐड करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी मैच हो जाएगा, यहाँ पे भी मैच हो रहा है, मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा। ओके, एंड ये भी। सो क्विक, हम यहाँ पे इसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। देखो ये यहाँ से सर्कल ऊपर की तरफ गया, एंड ये एज इधर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इतना बड़ा पॉलीगॉन हम कनेक्ट नहीं करेंगे। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एज है, इस एज को हम यहाँ पे फ्लो कर लेंगे। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक एज दे देता हूँ, एंड अब अगर देखते हैं तो ये हमारे पास पॉलीगॉन हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसको हम फ्लो कर सकेंगे। ओके, just relax it a bit. Okay. अब इसको मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ, पहले इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, और सेम इसी फ्लो में मैं इसको और इसको कनेक्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे हमने यहाँ तक इसको कनेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्विकली ऊपर की तरफ मूव करना होगा हमें, एंड यहाँ पे इन्हें भी ऑब्वियसली इस गैप को भी हमें फिल करना होगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा मुझे। सो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एज लूप मिलता है। ओके, इट वर्क्स लाइक मल्टी कट टूल देन। ओके, तो इसको मैंने सिंपली कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मैं एक एक एज दे रहा हूँ। ओके, सो वो प्रॉपरली वहाँ पे फ्लो कर सके। ओके, अदरवाइज ऐसा होगा कि वहाँ पे जो मैश है वो मैश, और जो हमने कॉर्ड्रॉ से मैश ऐड किया है वो मैश, ओके, वो मैच नहीं होगा, और उसके बाद फिर जब हम मर्ज करने जाएंगे उसे तो वो प्रॉपर उसका आउटकम नहीं होगा। सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पे, राइट। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर एजेस भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मुझे एक एज चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए। देखो, ओके, सो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं।
सो क्विकली इसको रिलैक्स कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। इसको भी थोड़ा सा पता नहीं मेरा सिस्टम थोड़ा सा वियर्ड वर्क कर रहा है, उस वजह से मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन इट्स फाइन। ओके, सो अब इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एज नहीं है। ओके, बट मैं अगर इसको फ्लो करता हूँ ऊपर से, ओके, अगेन देखो ओके ओके। सो ये हमने इसको रिलैक्स कर लेना है अभी पहले तो। ओके, सो ये थोड़ा सा ओके, एंड अगेन यहाँ पे हमें इनको भी ऑब्वियसली मैच करना पड़ेगा ना, तो ये 2 पॉइंट मैंने क्रिएट कर लिया और इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने ये फिल कर लिया है एंड इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ इन वर्टाइसेस को। ओके, एंड अब इसे भी फिल कर लेते हैं। ओके, एंड वापस एक बार क्विकली मैं इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ इस शेप को। ठीक है, इस शेप को भी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आउटलाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये पीछे का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मुझे क्विकली ड्रॉ कर लेना होगा। सो ओके, सो क्विकली मैं इसको रिलैक्स कर लेता हूँ और उस वर्टेक्स पॉइंट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसको मैंने रिलैक्स कर लिया है एंड मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर एक्चुअली इसके बीच पे जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी प्रॉपर है। सो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ इसे। एंड अब मुझे एक और यहाँ से एक्सट्रूजन चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे ये जो फेस है यहाँ पे एक और एज ऐड कर रहा हूँ। ओके, एंड इसको भी मैं इस वर्टेक्स पॉइंट को भी मैं पीछे ले रहा हूँ और इस एज को मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ आउटसाइड। ओके, एज में आते हैं, इस एज को सिलेक्ट करते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं आउटसाइड।
ओके, इसको एक्सट्रूड करने के बाद मुझे पता है कि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को मुझे ऊपर रखना है और इस वर्टेक्स को मुझे नीचे लाना है। सो ये जो अपना ईयर का शेप है ना इसका, इसके लिए मैं एक्चुअली थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ एंड कुछ ऐसा कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब अगर हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो अपने पास एक बेसिक सा हॉर्स का शेप है। ओके, एंड इस वर्टेक्स को मैं नीचे करता हूँ थोड़ा। ओके, एंड अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आके, और इसको अगर मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ बाहर, ओके, तो ये देखो ये अपना एक शेप क्रिएट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा है ना ध्यान रखना है। ध्यान किस चीज़ का रखना है? ये जो वर्टाइसेस है ये मुझे इनसाइड पुश करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो वो कर्वेचर है। सो यहाँ पे मैं बी प्रेस कर रहा हूँ फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन टूल, एंड बी प्रेस करके अगर हम मिडल माउस बटन से ड्रैग करते हैं, ओके, तो इसका जो ब्रश साइज है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। ओके, तो मैं इसको इनसाइड पुश कर रहा हूँ और इसको मैं इनसाइड पुश कर रहा हूँ। ओके, इसको भी हम इनसाइड पुश कर देंगे। सो यहाँ पे है ना एक कर्वेचर हमें मिल जाएगा थोड़ा सा। ओके, एंड उसके वजह से उसका जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली हम इसको स्मूथ करने वाले हैं, राइट। एंड ये जो एज है इसका, ये देखो ये इनसाइड चले गया, और ये जो एज है ना, इस एज को भी मुझे थोड़ा सा पकड़ना है इसको, इसका जो, और इसको है ना बाहर की तरफ पुल करना है। बट इसका जो ब्रश साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है इसका अगेन, एंड फिर इसको बाहर की तरफ पुल करना है। ओके, सो होगा क्या कि ये बाहर की तरफ निकला है एंड ये इनसाइड पुश होके गया है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ, फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। फेसेस सिलेक्ट करके वापस बी प्रेस करते, नहीं तो सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन रहेगा। फेसेस सिलेक्ट करके ये जितने भी साइड के फेसेस हैं, ओके, ये ओके, इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले तो। एंड यहाँ पे देखो ये फेसेस छूट गए क्योंकि ये सॉफ्ट सिलेक्शन की वजह से इनसाइड पुश हो गए थे। तो इनको भी हमें सिलेक्ट करना होगा एंड इन्हें भी हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करते हैं, मेक श्योर कि हम सारे सेंटर के फेसेस डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको मिरर करना है। और मिरर करते वक्त अगर ये फेसेस वहीं पे रह गए तो फिर बीच में लाइन रहेगी, राइट। सो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई फेस नहीं है। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं यहाँ पे एक एज लूप ऐड कर देता हूँ, ओके, ताकि ये इसको होल्ड करे। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं एंड मुझे पता है कि मुझे इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है पहले। सो मैं डिलीट ऑल बाय टाइप में आ रहा हूँ, हिस्ट्री डिलीट कर रहा हूँ। इसका जो पिवोट का पोजीशन है वो मुझे ध्यान में रखना है कि इसके इस सेंटर में है। सो मैं डी प्रेस कर रहा हूँ एंड वी प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसका जो पिवोट पोजीशन है उसको प्लेस कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, ये हमें ग्रिड के सेंटर में चाहिए, तो मैं एक्सप्रेस करके इसको ग्रिड के सेंटर में स्नैप कर लेता हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो हमने कर ली। अब सिंपल सी चीज़ है, मेरे को इसको मिरर करना है। ओके, सो मिरर, और मिरर किस में करना है? मिरर करना है मुझे जेड एक्सिस में। ओके, सो अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो ये हो गया मिरर। ओके, अब अगर मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ, ओके, यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ आइसोलेट करके पहले तो इसको कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ओके, यहाँ का जो फेस है वो डिलीट हो गया हमसे गलती से, तो इस फेस को हमें ऐड करना होगा। ओके, सो मैं अंडू कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल ऐड किया है हमने। एंड उसके पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ, इसको आइसोलेट कर लेता है क्विकली। ओके, एंड अब इस एज को एंड इस एज को मैं कर देता हूँ ब्रिज। ओके, सो ये हो गया ब्रिज। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, हम इसको मिरर करें। ओके, अगेन इसको हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। टॉप व्यू में आते हैं, इसका जो पिवोट का पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर रखना है। ओके, तो उसके बाद इसका जो पोजीशन है मुझे ग्रिड पे स्नैप करना है सेंटर में, एंड उसके बाद मुझे इसको मिरर करना है। ओके, अदरवाइज वो प्रॉपरली मिरर नहीं होगा। सो क्लोज इट। एंड अब एज लूप डालना भूल गया था मैं, सो वापस एक बार डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इसको स्मूथ कर लेते हैं क्विकली, यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसको मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो आइसोलेशन ऑफ करते हैं एंड ये रहा अपना पीस। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके
कंबाइन करने में। ओके, ये हो गया कंबाइन। सो ये रहे अपने पीसेस, चेस पीसेस। ओके, एंड इसमें से जो कॉम्प्लेक्स पीस है वो एक हॉर्स का टोपोलॉजी है एंड बिशप है। ओके, बाकी के सारे बेसिक है, फटाफट हो जाते हैं। ओके, सो मैं श्योर कि आप इन्हें मॉडल करने की कोशिश कर दें, और अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं या फिर एग्जैक्टली ऐसा ही मॉडल नहीं होता है बिशप या फिर हॉर्स, तो 1-2 बार कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कॉर्ड ड्रॉ से करने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में यही रुकता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली वीडियो कंप्लीट हो चुका है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और शेप मॉडल करेंगे, कोई और मॉडल लेकर आएंगे एक्साइटिंग सा, और देखते हैं। तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।